देगा। तो ये ताबी थे, हजरत साबित बिनाई ताबी थे, बहुत अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह अल्लाह करने वाले। 50 साल जिंदगी के सारी रात जाके गुजार दिए। बनदी सी कसम सुभान अल्लाह। 50 साल, 50 दिन नहीं, 50 साल जिंदगी के रात इशा के बाद सोए नहीं, सारी रात जागते हुए गुजार दी, जागते हुए गुजार दी। और जिधर भी सफर करते ना, जहां कहीं भी जाते तो इनका मामूल था, जिधर भी अल्लाह का घर यानी मस्जिद देख लेते, 2 रकअत, अगर नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते, अगर नमाज का वक्त नहीं होता तो वहां पे 2 रकअत नमाज नफल पढ़ लेते। और अगर कोई मकरूह वक्त होता तो थोड़ी देर इंतजार भी कर लेते। तो जहां भी जाते कोई मस्जिद देख लेते, वहां पे क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, फोत हो गए हजरत साबित बिनाई ताबई, फोत हुए। तो अबू सनान का बयान है, अबू सनान कहते हैं कि मैंने आपको अपने हाथों से कब्र शरीफ के अंदर उतारा और मैं ऊपर स्लैबें डाली मैंने, और थोड़ी सी स्लैब जो है वो सिरक गई, कब्र अभी बंद हो चुकी थी, थोड़ी सी स्लैब जो है वो सिरकी, और मुझे थोड़ी सी ना ओट से मैंने अंदर का मंजर देखा। तो मैं देखता हूँ हजरत बिनाई नमाज की हालत कब्र के अंदर, यानी यूं नमाज नींद के खड़े हुए हैं। अजीब मामला हुआ। हजरत सनान फरमाते हैं मैं फौरन उसके घर गया हजरत बिनाई के। मैंने पूछा उसकी बेटी से कि बाबा जान कौन सा अमल करते थे, कौन सा ऐसा काम करते थे। उसने कहा कि खैरियत, कोई मसला दरपेश आया, कोई मामला हुआ। उसने कहा कि ये वाकया मैंने देख कर आया हूँ कि तेरे अब्बा जान अभी कब्र में लेटाया ही था, अभी हम स्लैब पे डाल रहे थे, एक स्लैब जब उस सिर की, मैंने देखा तेरे अब्बा जान कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो उस बेटी ने उधर ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हजरत स्नान कहने लगे बेटी कोई मुझे भी तो बताओ कि क्या मामला हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो, क्या वजह। उसने कहा कि मेरे अब्बा जान जिंदगी के 50 साल की रातें सारी रात जाकर गुजारी थी, और हर रात यही दुआ करते थे कि या अल्लाह अगर कब्र के अंदर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत तूने दी ना, फरमाया रब्बा मैनू सब तो पहले इजाजत अता करे, मुझे सबसे पहले इजाजत अता करना। वो खातून, वो औरत कहने लगी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने मेरे अब्बा जान दी दुआ कबूल फरमा ली। तो ऐसे भी आशिक थे नमाजों के। अच्छा नमाज तो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाज को लेट कर कर पढ़ना, एक नमाज ना पढ़ना, ये तो बहुत बड़ा अज़ाब है ना। फरमाया जो शख्स नमाज नहीं ना पढ़ता, जो शख्स नमाज है, फरमाया कि वो जलील उल ख्वार होके मरता है। सुने आखिरी अशरा रमजान का, नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, जिस तरह अल्लाह ने तौफीक दी हुई है रमजान के अंदर, इसी तरह अल्लाह से दुआ करें हम सबको गैर रमजान भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फरमाया जो शख्स बेनमाजी होता है, नमाज अदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया वो दुनिया से जलील उल ख्वार होके मरता है। कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया जो बंदा बेनमाजी होता है, फरमाया वो प्यासा होकर दुनिया से मरता है। फरमाया उसको समंदर का पानी भी पिला दिया जाए फिर भी वो अल अतश पुकारता रहेगा, हाय प्यास, हाय प्यास। फरमाया 2 दुनिया के ऊपर सजाएं होंगी, एक तो वो जलीलुल ख्वार होके मरेगा, फरमाया दूसरा प्यासा होके मरेगा, और तीसरा फरमाया दुनिया के ऊपर सजा ये है कि जो लोग रातों को उठ के दुआएं करते हैं ना अल्लाह के नेक बंदे, और फिर वो दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी जमी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, फरमाया उस बंदे बेनमाजी का हक
उन नेक बंदों की दुआओं से निकाल कर साइड पे कर दिया जाता है। यानी बेनमाजी को उस नेक बंदे की दुआ का असर नहीं दिया जाता। ये 3 नुकसान हो गए बेनमाजी के। फिर हुजूर ने फरमाया ये तो दुनिया पे है ना सहाबा, जब कब्र में जाएगा वहां पे भी इसके साथ कुछ इम्तिहान होंगे। फरमाया बेनमाजी बंदा जब कब्र में जाएगा तो कब्र उसको यूं दबाएगी। फिर हुजूर ने इस तरह मिसाल भी दी। फरमाया सहाबा जिस तरह सज्जियां उंगलियां खब्बे विच खब्बे दियां सज्जे विच, दाएं की बाएं बाएं की दाएं। फरमाया सहाबा कब्र इस तरह बेनमाजी को दबाएगी और कहेगी तेरा आना ना मुबारक है मुझे। और फरमाया कि फिर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया फिर एक सांप उस बेनमाजी की कब्र के अंदर छोड़ दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया वो सांप शजाउल अकरा, फरमाया वो गंजा सांप होगा, गंजा शजाउल अकरा। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी है उसके लिए है। फरमाया फिर एक डंग जब उस बेनमाजी को मारेगा ना वो सांप, फरमाया 70 हाथ वो शख्स जमीन के अंदर धंस जाएगा। आज बड़ी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं, बड़ी आसानी से औलाद को सोए हुए बिस्तर पे छोड़ आते हैं। हम समझते हैं कि औलाद एसी लगा के नरम बिस्तर पे आराम से सोई है। ओए नदान समझ, फरमाया नमाज का वक्त हो, फिर बंदे मोमिन आराम कर रहा हो बिस्तर पे, फरमाया वो बिस्तर गद्दा नहीं हो सकता, वो बिस्तर फिर कोलों का बिस्तर ही हो सकता है, वो जहन्नुम का बिस्तर है। सरकार नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन डिले करके लेट करके जो लोग नमाज